जी, आप कंप्लीट हो चुका है तो मैं आप बता देंगे फौरन मैं बात शुरू कर दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ सर, नहीं सर कंप्लीट है सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। ये सिंपल है परिस्थितियां। सबसे पहले देखिए, आप जितने लोगों ने जो जो बात कही है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से इन सब बातों को नहीं समझता हूँ। आई नो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे ये बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कभी कि हम आपकी परिस्थिति समझें। अब यहाँ थोड़ी सी दो तीन बातें मैं कहूंगा, जैसे आप मेरा भाषण ना समझें, मैं आपको बहुत क्लियरली कुछ बता रहा हूं और सॉल्यूशन के साथ बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं हवा में बात नहीं करने जा रहा। दोस्तों, सबसे पहले परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। आप अभी जो बात कर रहे हैं, देखिए नजरिया होता है। नजरिया बहुत सिंपल सी चीज है। ओरिएंटेशन क्या है, आप किसी चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी शिव कुमार जी ने एक बात रखी, किरण भाई ने अपनी बात रखी। देखिए, आप अगर नाराजगी के साथ बात रख रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन वाकई में खराब है, सच में खराब है। मैं अंडरस्टैंड करता हूं उसको। और आप सब कंपनी के साथ भी खड़े हैं। अगर आप कंपनी के साथ नहीं खड़े होते या मैं आपके साथ न खड़ा होता तो ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होता ही नहीं जूम पर। आप लोग कहीं ना कहीं पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर कर चुके होते। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर हमारे और आपके बीच में बातचीत है तो ये चीजें सही होंगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम तभी होती है जब बातचीत बंद होती है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शिव कुमार जी कि ये प्रॉब्लम बड़ी हुई है क्योंकि बहुत से लोगों ने लिंक तोड़ दिया। जो हायरार्की होती है, जो सीएमडी डायरेक्टर से लेके और आप तक पहुंचती है, जिसके आधार पर ये बिजनेस पहुंचा, और अगर वो हायरार्की टूट जाएगी तो देखिए प्रॉब्लम हमेशा आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक्चुअल में इस परेशानी का सबसे बड़ा जो जड़ है वो यही है जो आप कह रहे हैं। अब मैं अगली बात पर आता हूं सर, कि पेमेंट का जो टाइम आप हमें दें, हम आपको दें परफेक्टली। ये जूम बंदी तब होगी जब मैं आपको टाइम दूंगा, और उसके बाद फिर ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, देखिए ये कंपनी आपकी हमारी है, बिजनेस आपका हमारा है। आपने 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है। आपका एक स्टोर था, वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपके सामने मैं बैठा हूं, और मेरा एक पूरा बड़ा व्यापार जो आप लोगों के और मेरे साथ जुड़कर बना था वो बर्बाद हुआ है। तो तकलीफ किसकी बड़ी है सर? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने लेवल पर जितने तकलीफ में है उससे ज्यादा लेवल पे मैं परेशानी में हूं। आपको 4 लोग या 6 लोग या 10 लोग वेंडर या प्रॉपर्टी ओनर फोन करते होंगे, मुझे तो हजारों लोग, एक दिन में 6000 कॉल आती है सर। मतलब कॉल पे कॉल। जब आप कहते हैं आपको हम कांटेक्ट करते हैं, आप ये समझ लें मेरी व्हाट्सएप की स्क्रीन पे कॉल चल रही होती है, व्हाट्सएप पढ़ूं कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक कॉल कटती है तब तक दूसरी कॉल आती है। तो ये चीजें हैं, और मैं अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत इसको सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए लगा रहा हूं। मैं यहाँ कोई अपने मार्क्स लेने आपके सामने नहीं बैठा हूँ जूम में कि आप मुझसे बहुत प्रेम करें या बहुत चाहें मुझे और या ये कहें कि ये बढ़िया आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं आपकी तकलीफ को, आपके पेन को समझता हूँ, और उस पेन को नहीं समझता होता तो फोन स्विच ऑफ कर लेने में कुछ नहीं जाता। फोन स्विच ऑफ करते लोग ढूंढते रह जाते, पुलिस कंप्लेंट होती, इंटरपोल होता, सब होता रहता। ये सब होता, बहुत जगह बहुत बार किया जा चुका है भारत के अंदर, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मेरी सिर्फ एक सोच है, मेरा एक सिर्फ ये मानना है कि जैसा आज तक होता रहा है भारत के अंदर कि कंपनियां बड़ी हुई हैं, सिंडिकेट्स उसको बर्बाद करते हैं, वो अपने पैरेलल दूसरी कंपनी खड़ी होने नहीं देते, और फिर हम ही एक दूसरे को बुरा भला कहने में लग जाते हैं और कंपनी इंटरनली डेड हो जाती है। तो दोस्तों देखो, आप और हम बिल्कुल उस तरीके से है जैसे परिवार में एक पिता होता है और बेटे होते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ओहदे में अगर आप मुझे सीएमडी बोलते हैं तो जरूर 100% ये बात है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों से बहुत ज्यादा है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ही मैं आपके संपर्क में आता हूं। अभी एक भाई साहब ने कहा कि आप इतना पैसा लेके गए कहां, ये इतना पैसा जो हमने आपको दिया। सर, मैं एक एक रुपए का हिसाब देने को तैयार हूं। अगर कंपनी में पैसा आया है तो कंपनी ने पैसा बांटना चाहा है। हाँ, इसमें देखिए आपने एक और बात कही कि हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर सिस्टम से जुड़े थे उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर पेमेंट होता तो कॉन्सेप्ट कभी बंद नहीं होता। 100% श्योर बात बोल रहे हैं आप। ये वाकई में कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है जैसा कि आपने समझा कि ये कॉन्सेप्ट बंद नहीं होता। बंद हुआ क्यों है ये समझिए। देखिए, जब परिवार में बहुत से वर्टिकल होते हैं, बहुत से घर में बहुत
एक फैमिली होती है, आपके 5-6 बच्चे होते हैं और 3 लोग बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, 2 लोग नहीं कमा रहे होते हैं, तो उसमें पैसा बांटा जाता है। जब वैदिक आयरक्योर में फंड्स था तो उसने ई स्टोर को दिया और ई स्टोर में वो पैसा लगा, ई स्टोर ने उसको डेवलप किया। लेकिन जब वैदिक आयरक्योर में क्राइसिस आया, क्राइसिस क्यों आया कि कंपनी को लेकर रूमर्स उड़ाई गई और लीडर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं लीडर्स, मैं ऐसा नहीं है आप लीडर्स से कह रहा हूं जो इस रूम में बैठे हैं, इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने सीधे अपनी टीमों को कह दिया कंपनी के ऊपर तो ईडी का छापा पड़ गया, कंपनी बंद हो गई, अब इसमें पैसा मत डालना। बड़ा सिंपल है, अगर कंपनी में बिजनेस ही नहीं होगा तो कंपनी रीपे कैसे कर पाएगी? एक लिमिट थी, हमने पेमेंट किया और उसके बाद एक लिमिट ऐसी आई, एक समय ऐसा आया कि हमारे पास पेमेंट देने को बचा ही नहीं, और जब पेमेंट देने को नहीं बचा तो फिर रुकना पड़ गया। रुकना 2 तरीके से होता है, एक ठहरना होता है, एक फुल स्टॉप होता है। अंतर सिर्फ इतना रहा कि हम ठहरे लेकिन फुल स्टॉप नहीं किया और हमने पैसा जुटाने की कोशिश की है। और सर इतना बड़ा अमाउंट 200-500 करोड़ का अमाउंट कोई 2 दिन 4 दिन में नहीं अरेंज होता है सर, इसके लिए बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश होती है और वो 100% हम लोगों ने की है, तभी वो सॉल्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों आप और हम एक ही पेज पर है, एक ही जगह है, जितनी प्रॉब्लम आपको उतनी प्रॉब्लम हमें भी है और उसी दर्द की वजह से आज हम इसे समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण भाई साहब ने ये कहा कि हमें कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा, परफेक्ट बात है, आपके कर्नाटक में अभी कुछ नहीं हो पाया है। रीजन दैट कि कंपनी फाइनेंशियली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाई। लीडर्स जो है आज दूसरी कंपनी कर रहे हैं, लीडर्स तीसरी कंपनी कर रहे हैं, कंपनी उनको मैसेज करती है, उनसे चाहती है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे काम हो, लेकिन टॉप लीडर्स रह जाते हैं, उसके नीचे के लीडर उनको सपोर्ट ही नहीं करते। देखिए अगर हमें और आपको इस व्यापार को, इस बिजनेस को बचाना है तो हमारा आपका दोनों का एक कर्तव्य है, मुझे पेमेंट अरेंज करना है और आपको मार्केट में हमें काम करने के लिए रास्ता बना के देना है, वो प्रोसेस देना है जिस प्रोसेस से हम आप तक पहुंच पाए। तो ये दोनों ही चीजें होंगी तभी ये काम होगा। आप बात रही पेमेंट्स की, तो दोस्तों क्लियर बात है, मैं रिपीटेड आपको भाषण नहीं दे रहा था, सिंपल बता रहा हूं कि एक्रेडिया की हमारी डील हुई, नीचे ग्राउंड पे जो पैनिक हुआ उसी की वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और उसकी मजबूरी ये रही कि हमें एक्रेडिया को ये कहना पड़ा कि हम आपको एक बार 10 स्टोर खोल के बिजनेस दिखाते हैं करके, आप उसके बाद हमें पेमेंट रिलीज कर देना। 6 स्टोर की ओपनिंग हो चुकी है, 4 स्टोर की ओपनिंग और होने वाली है, पेमेंट आएगा और ये मैक्सिमम 7 से 10 दिन में हम पेमेंट देंगे और भी ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है कि हम कर्नाटक को हो सकता है जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, हो सकता है कुछ लोगों को मिले कुछ लोगों को ना मिले। तो आप मान के चलिए कि इस महीने के एंड दिसंबर 31 तक हम आपकी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहे हैं। और इसको लेकर ऐसा नहीं है कि मैं इस जूम में बोल रहा हूं, अगर आपको जानकारी मिली हो महाराष्ट्र का जो डिस्टर्बेंस हुआ था वहां भी हमने प्रेस नोट जारी किया और आप तक पहुंचा है ग्रुपों में। ये आप जैसे मुझसे कहते हैं कि हम ग्रुप में आपको मैसेज करते हैं, सर मैं एक एक मैसेज आपका भी देखता हूं और कंपनी के मैसेज जो आपको जा रहे होते हैं उनको भी मैं देखता हूं। तो उन मैसेजेस के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जा रहा है, बस आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि कंपनी कहना क्या चाहती है और उसका मकसद आपको इसको कहने का क्या है। थोड़ा सा पॉजिटिवली आप इसको समझेंगे, 100% सॉल्यूशन होने वाला है। मैं आपकी परेशानी समझता हूं, आपने 4-4 महीने क्राइसिस झेला है, लेकिन अब मैं 4 महीने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिसंबर के अंत तक आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, रेंट्स भी जाएंगे, स्टाफ भी एक्टिव होने जा रहा है। कर्नाटक के स्टाफ में बात चल रही है अभी और बहुत जल्दी, वहां बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे थे लड़के काम करने को, और जो महाराष्ट्र के लड़के थे वो कहते थे कर्नाटक अगर हम गए या कहीं भी हमें भेजा, जैसे बेंगलुरु की बात हो रही थी, उन्होंने साफ डिक्लाइन कर दिया कि वहां हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, हम जाने को तैयार नहीं है, लोग हमारा ये कर देंगे। लोग देखिए वो डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे डराएंगे या डरेंगे लोग, जैसे अभी एक लीडर भी भाई साहब बोल रहे थे कि हमें नीचे से फोन आ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम पर FIR हो सकती है, परफेक्ट बात है। अगर ये डर पैदा होगा तो ये तो काम कभी नहीं होगा। अगर हमारी घर की छत गिरने वाली है और रिपेयरिंग के लिए कोई मजदूर या कोई आर्किटेक्ट आ रहा है, हम उसे ही डरा देंगे तो छत तो गिर जाएगी। तो मेरी आपसे इस जूम में, देखिए मैं भी बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा लाइव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन आप तक पहुंचना। और उस सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही चीज है कि दिसंबर 31 तक का हम समय ले रहे हैं और इस समय में हम फंड्स लेकर भी आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे भी। तो तब तक आप संयम बरते हैं, बाकी जो आप करने के तैयार बैठे हैं, मैं कहता हूं कि आप इतने समय को कंप्लीट करने के बाद आपकी मर्जी है जो करें, मैं इससे अगला 1 जनवरी का टाइम भी आपको बोलने वाला नहीं।